ओके ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नमो वीतरागाय। नमो वीतरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वज्जायाणम। नमो वज्रायाणम। नमो लोये सव्व साहुणम। नमो लोये सव सामणम। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंच नमुकारो। सव्व पावपणासनो। सव पावपणासनो। मंगलाणं च सव्वेसिं। मंगलाणं च सव्वेसिं। पद्मं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अरे जोर से बोलो ना, सपनानी आवाज नहीं सुनाई देता है। जय सच्चिदानंद। हाँ अभी बराबर आया। बोलिए अभी। जय सच्चिदानंद। ब्रिज कुमार, आपको आज प्रश्न का ओपनिंग करना है। एक ये दिव्य दर्शन का है। हाँ जी, नंबर 263। हाँ 263 233 नहीं 63। अच्छा 263। ओके बोलिए। राग यानी चिपकाई हुई वस्तु और मोह यानी चिपकी हुई वस्तु। फिर से बोलिए क्या? जरा जोर से बोलिए, जोर से। राग यानी चिपकाई हुई वस्तु और मोह यानी चिपकी हुई वस्तु। एक ही मिनट, परेशान। आवाज नहीं आ रही है। आवाज आवाज आपकी आवाज तो आती है हमें। मेरी आ रही है? आपकी आ रही है बरोबर। राग यानी चिपकाई हुई वस्तु, चौंटेली वस्तु, और मोह यानी चिपकी हुई वस्तु। हाँ तो इसमें क्या समझना है आपको? ये राग और मोह एक जैसा लगता है। हाँ एक जैसा लगता है लेकिन है नहीं ना। अच्छा, ख्याल में है ना? वो मोह यानी क्या है कि हम उसको चोटते हैं, और पहले से जिसको हमको अच्छी जो चीज लगती है ना, हाँ हाँ, वो राग है। राग का परिणाम फिर मोह खड़ा होता है। अच्छा, ख्याल है? एक चौंटेली वस्तु है ने एक चौंटाडेली वस्तु है। तो सॉरी हिंदी में बोलने का है। एक अच्छा चिपकी हुई वस्तु है और एक चिपकाई हुई वस्तु है। तो ये इसको राग बोलते हैं। राग यानी चिपकाई हुई वस्तु, यानी हम उसको चोंटते हैं। और मोह यानी चिपकी हुई वस्तु, तो मोह के कारण हमको वो चीज अच्छी लगती है तो हमको वो चिपक जाती है। ख्याल में आया? उसमें क्यों पढ़ते हो? अपने को जो चीज अच्छी लगती है वो समझ लेने का मोह है, क्योंकि जो चीज सुख देती नहीं है और फिर अपने को लगता है सुख है, तो वो चिपके या हम चिपके। बात समझ में आई? हाँ समझ में आ रहा। सबनानी साहब? हाँ हाँ समझ में आ रहा। समझ में आई ने? मेन कहना ये चाहते हैं कि चिपकी हुई वस्तु हो या चिपकाई हुई वस्तु हो, वो सब हमारे अज्ञानता के कारण अपने को लगी हुई है। अभी अपने को समझ में आना चाहिए कि इसमें सुख नहीं है। जैसे ही मालूम पड़ा सुख नहीं है तो उससे आप अलग हो जाओगे। तो ये शुद्धात्मा जो पद खुला हुआ है, वो पद खुले होने के कारण अपने को पता चलता है कि ये बरोबर नहीं है। इसके पीछे हम क्यों जाते हैं? लक्ष्मी के पीछे भागते हैं तो अरे यार ये तो चिपकी हुई चीज है, तो मोह है। मोह के कारण हम लक्ष्मी के पीछे जाते हैं।
ख्याल में है ना? हाँ। अंदर अपने बिलीफ है एकदम कि लक्ष्मी में ही सुख है, तो वो चिपकी हुई वस्तु है। और किसी को देखकर हमको लगता है कि नहीं लक्ष्मी में सुख है, किसी को देखकर मालूम पड़ता है तो चिपकाई हुई वस्तु हो जाती है। पहले शुरुआत चिपकाई हुई वस्तु से शुरुआत होती है और बाद में परिणाम स्वरूप में वो अंदर चली जाती है, बाद में वो अपने को चोटती है बाहर से। ख्याल में आया कि नहीं? ख्याल में नहीं आया तो बोलो, ना बोलो तो दूसरा कुछ एग्जाम्पल निकले। नहीं समझ गया मैं। वो एनवेलप के ऊपर टिकट लगाते हैं ना, एनवेलप के ऊपर। हाँ। तो टिकट लगाते तो चिपकाई कर दी ना अपन ने। हाँ जी। और एनवेलप जब जहाँ डिलीवर होता है तो वहां तो वो टिकट चिपकाई हुई होती है। अच्छा। हाँ। ख्याल में आया? हम्म। राग यानी चिपकाई हुई वस्तु। हमने जबरदस्ती उसके अंदर आरोप किया कि इसमें सुख है, तो वो चिपक गई अपने अंदर। तो वो अपने अंदर आ गया हो। हाँ, और फिर मोह से क्या होता है, वो चीज सामने आती है तो अपने अंदर चिपकाई हुई है तो तुरंत मालूम पड़ता है इसमें सुख है, अभी तो चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। वो चिपकी हुई वस्तु है वो। समझ गया। ख्याल में आया कि अभी भी नहीं ख्याल में आया? आ गया। अभी जरा हंसो या जो बोलो रो, दोनों में से एक करो, उसको समझ में आवे मेरे को। अच्छा। अभी चिपकी हुई वस्तु में अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। आपको आपकी वाइफ अच्छी नहीं लगे तो वो चिपकी हुई वस्तु है, तो वो भी मोह है। अच्छी लगे तो भी मोह है, बुरी लगे तो भी मोह है। क्योंकि अच्छी को भी आप अच्छी भी चीज चिपकी हुई है, बुरी चीज भी चिपकी हुई है। बात समझ में आया कि नहीं आई? हाँ आ गया। तो जहाँ अच्छा लगे तो क्या समझने का? चिपकी हुई है। चिपकी हुई है। चिपकी हुई है। बुरा लगा तो क्या समझने का? वो भी चिपकी हुई है। वो भी चिपकी हुई है। तो दोनों में से निकलना है अपने को। अच्छा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ आ गया। है? हिसाब है मतलब, है ना? क्या बोलते हो? हिसाब फाइल। हाँ फाइल है, लेकिन वो तो अभी फाइल बोलते हैं, लेकिन अंदर चिपका हुआ उसका क्या? वो चिपका हुआ है तब तक फाइल या हिसाब नहीं बोल सकते, थोड़ा परेशानी होती है। लेकिन जैसे ही मालूम पड़ा चिपकी हुई चीज बोलती है तो मालूम पड़ता है फिर। हाँ। लेकिन अपने को अभी वैसा मोह नहीं रहा। अपने को अभी मोह कैसा रहा कि भाई अभी पहले का जो था उसमें अभी बिलीफ के कारण अच्छा लगता है, लेकिन अभी अपने को लगता है इसका निकाल करो, फाइल का निकाल करो। तो हम ज्यादा माथाकूट नहीं करते। समझ में आया? अभी महात्माओं को क्या अहंकार निकल गया तो ये मोह वो सब गया, लेकिन डिस्चार्ज मोह जो रहा है उसके अंदर अभी इतनी जागृति रखने की कि अपने को बहुत आग्रह नहीं रहता है ना। आग्रह नहीं रहे तो चिपकी हुई वस्तु भी निकल जाती है। आग्रह से ही चिपकी हुई वस्तु ज्यादा टिकती है। तो कोई भी बात, इस संसार की कोई भी बात पर बहुत आग्रह मत करो। आग्रह वो चिकास है जिसके कारण चीज हमको चिपकती रहती है। अच्छा। इसलिए कोई भी बात में जहां आग्रह हो तो समझ जाने का कि बहुत डेंजर है। अच्छा। ये बहुत बारीक थोड़ी सूक्ष्म बात है, लेकिन इतना थर्मोमीटर हम रख सकते हैं कि आग्रह जहां करते हैं ना कोई भी बात का, सच नॉर्मली ज्यादा आकर के आदमी सत्य का, सच्चे का, करेक्टनेस का बहुत आग्रह करता है, तो कि वो मत करो, वो मत करो। वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा करता है सब। छोड़ दो बात को छोड़ोगे ना तो बहुत मजा आएगी। ऐसा ही होना चाहिए, वो जो हम मानते हैं ना ऐसा मत करो, वो पॉइजन है बहुत बड़ा। वो सब चीज अपने लिए रखने की, कैसा करेक्ट होना चाहिए वो अपने लिए रखना कि ऐसा नहीं होना है, ऐसा नहीं होना है, ऐसा नहीं होना है, वो अपने लिए रखना है और आग्रह नहीं करना है। क्योंकि ये संसार की सभी बाबत रिलेटिव है, रिलेटिव, जिसकी कोई वैल्यू नहीं, लेकिन मोह के कारण उसकी वैल्यू लगती है और वैल्यू लगने के कारण हम उसको छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए आग्रह करते तो और ज्यादा बिगड़ता है सब बात। पूरा लिंक है।
ख्याल में है? तो खाली इतना थर्मोमीटर रखने का कि आग्रह नहीं करने का। कहीं पर भी आग्रह हो गया तो पॉइजन है, समझने का। क्या समझा? समझ में आया? हाँ हाँ वो समझ जेब गया। में रखोगे थर्मोमीटर, रखोगे, हाँ फिर मैं जेब आपका तलाशूंगा कि है कि हाँ नहीं थर्मोमीटर, दोनों जरूर। का चेक करूंगा। हाँ जरूर। हाँ, हाँ वो आज से अभी से थर्मोमीटर रख दो कि आग्रह, ज्यादा आग्रह करना पॉइजन है। वो जेब में रख दो थर्मोमीटर, तो आपको बहुत फायदा। जहां आग्रह हुआ ना, ज्यादा आग्रह हुआ ना, तो धीरे से खिसक जाने का, या तो वो बात को डाइवर्ट कर डालने की, निकल जाने का वहां से। समझ गया। सभी संसार में जो वैर है, वैर के बीज जो पड़ते हैं, वो आग्रह से वैर के बीज पड़ते हैं, वो भवो भव बिगड़ जाते हैं। और भगवान बोलते हैं आग्रह मत करो, क्योंकि ये संसार के सभी चीज संयोग वाली है, रिलेटिव है, ये टेम्पररी एडजस्टमेंट है, माथाकूट मत करो। आज आपका टेम्पररी एडजस्टमेंट क्या है? आप दोनों साथ में है। कल 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 ना हुआ, खुदा की मर्जी, कुछ ना हुआ और दोनों में से एक चले गए, फिर याद करके रोएंगे, उसका क्या मतलब? उससे अच्छा अच्छी तरह आप दोनों जियो, मजा करो। आइसक्रीम वाइसक्रीम खाओ, लस्सी पियो, होटल में जाके खाना खाओ, प्रिया बहन को लेके जाओ होटल में खाना खाने। आप बोला तेरे हाथ का बहुत खाना खाया, चल आज होटल में ले जाता हूँ, तो वो भी खुश हो जाएगी, आज मेरे पे इतने खुश हो गए। ख्याल में? आग्रह मत रखो, आग्रह मत रखो। वो प्रिया बहन बोलेगी अठवाडिये में 2 बार आप होटल में लेके गई, फिर वो बोलेगी चलो आज भी होटल में, तो नहीं चले, फिर आप बोलो नहीं नहीं आज तो तेरे हाथ का खाना है, तो वो भी खुश हो जाएगी। आग्रह नहीं करने का होटल में जाने का, वो भी आग्रह नहीं करने का होटल में नहीं जाने का, वो भी आग्रह नहीं करने का। जो बनता है सहज चलने दो, आग्रह मत करो, आग्रह से निकल जाओ, तो इच्छा जीवन जिएंगे ना आप खुश हो जाओगे। और ऊपर से दादा भगवान का राजीपा मिलेगा, वो अलग। अपने को तो भगवान का राजीपा मिलना चाहिए, कृपा मिलनी चाहिए। हाँ, तो कृपा प्राप्त करो। आप शक्ति वाले हो, इसलिए आपको ये बात बताई बहुत डिटेल में, नहीं तो ज्यादा करके नहीं बताता हूँ मैं। हाँ, इसलिए बराबर करो, थर्मोमीटर आज से रखो। एक क्वेश्चन, पूछना है? कोरोना जो है वो क्या क्रिएटिविटी बीमारी है? कोरोना जो ये हाँ। अब क्रिएटिविटी बीमारी हो जाइए, क्रिएटेड बीमारी? कोरोना जो अरे अभी क्रिएटेड हो या ना हो, क्रिएटेड हो के ना हो, करता कोई नहीं है ने। नहीं। अच्छा, तो करता नहीं है तो फिर क्रिएटेड कहाँ से हुआ? वो तो बट नेचर हो गया, व्यवस्थित हुआ। करता कोई नहीं है ने। अगर सब किसी ने क्रिएट किया भी है, सपोज मान लेते किसी ने क्रिएट किया है, तो सबका हिसाब पूरा करने के लिए हो गया ना वो तो। हाँ हाँ समझ में है? वो दिखने में क्रिएशन वाला दिखता है, मगर ऐसा है नहीं। कोई भी चीज, इस संसार की कोई भी चीज क्रिएटेड नहीं है, वो बट नेचुरल है। भले इंसान ने बनाई है, लेकिन इंसान को जो विजन देने वाला जो कुछ अंदर से चलता है, वो व्यवस्थित शक्ति की प्रेरणा से होता है। दिमाग बंद हो गया तो भूल जाएगा, बीवी मेरे सामने बैठी वो भी भूल जाएगा। तो मेरी मम्मी सामने आई ना, मैं बाजार में जाता तो मम्मी सामने से आई, मैं बोला जय सच्चिदानंद, मम्मी बोलती है कौन है तू? ऐसा मम्मी बोलती है। मैं बोला तुम्हारा बेटा हूँ। अरे हाँ, मैं तो भूल गई। समझ में है ना? इसलिए ये मन वचन काया ही कुदरती है, तो वो फिर क्या करने का? वो तो खाली हम भ्रांति से बोलते हैं हमने किया, लेकिन ऐसा है नहीं। ख्याल में है ना? हाँ, ये तो कुदरत की प्रेरणा से सब चल रहा है, बट नेचुरल। इसलिए दादा भगवान बोलते हैं ना, आग्रह मत करो, ये बट नेचुरल चलता है, क्यों माथाकूट करते हो? हाँ, जय सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नीना बहन पूना। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कौन डॉक्टर साहब है? जी जय सच्चिदानंद। तो फोटो नहीं आता है ना आपका? आया, चलो। हाँ बोलो, दर्शन तो कराओ ना, दर्शन क्यों नहीं कराते? जी जी बोलो। नमस्कार विधि में अपन बोलते हैं कि भरत क्षेत्र हाल विचरता सर्वज्ञ श्री दादा भगवान ने निश्चय थी अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करूं छू।
तो ये हाँ निश्चय थी से क्या मतलब, जैसे अभी मुझे निश्चय प्राप्त हुआ तो मैं उस हाँ। निश्चय से दादा भगवान को कैसे नमस्कार कर रही हूँ? निश्चय यानी जो हमको हमारे स्वरूप को जिसने बताया, स्वरूप की प्राप्ति कराई, जी उसको मैं नमस्कार करता हूँ, क्योंकि वही हम है, या तो वो जो उनका स्वरूप है वही मेरा स्वरूप है। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, पर निश्चय थी नमस्कार करूँ छू। तो उसको निश्चय से ही करना, व्यवहार से यानी क्या, नाटक। हम्म, व्यवहार से नमस्कार यानी नाटक नमस्कार। जी। निश्चय थी तो निश्चय यानी दिल से, हृदय से, यही मैं हूं, तो मैं मेरे को नमस्कार नहीं करूं तो किसको करूं? बाकी तो सब पराई चीज है। जी, पराई है, सब पराई है। ख्याल में है ना? तो पराई चीज को हैंडल कैसे करने का? व्यवहार से। हाँ, और और बाकी निश्चय यानी मैं खुद, वो परमानेंट चीज है। इसलिए दादा भगवान को निश्चय से नमस्कार करो तो निश्चय बढ़ता है। लेकिन वो उसका निश्चय प्रकट हो गया है, इसलिए उनको हम नमस्कार करते हैं। तो हम उनके निश्चय को नमस्कार कर रहे हैं? नहीं नहीं, उनका पूर्ण स्वभाव प्रकट हो गया, केवल ज्ञान दर्शन हो गया, इसके लिए नमस्कार करते हैं कि जिससे अपना भी प्रकट हो जाए। इसलिए इसलिए नमस्कार करते हैं निश्चय से। उनकी कृपा से हमको मिला ना ये, जी बिल्कुल, कृपा से मिला जी। उनकी कृपा से मिला, इसलिए उनको निश्चय से नमस्कार करना है। ख्याल में है ना? एग्जैक्टली नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा? वो व्यवहार व्यवहार तो समझ में आता है कि नहीं? जी जी। व्यवहार में आपके घर पे पड़ोसी आ गई तो उसके साथ कैसे डील करते हो आप? हाँ, वो व्यवहार आता है। व्यवहार आता है ना? तो व्यवहार का ऑपोजिट हो गया। वो भी नहीं समझ में आया? ऐसे क्लिक नहीं हो रहा है। अच्छा, क्लिक नहीं हो रहा है तो हाँ, ऐसा बोले तो मुझे अच्छा लगता है, क्लिक नहीं होता है तो करके। निश्चय से यानी रियली फैक्ट है, फैक्ट, बाय फैक्ट। बाय फैक्ट मैं नमस्कार करता हूँ। और व्यवहार से यानी क्या, क्योंकि मैं शुद्धात्मा हूँ और ये परेश नमस्कार करता है। अच्छा। और निश्चय ख्याल से? में? निश्चय से मैं खुद ही नमस्कार करता हूँ आपको। भले परेश बोलता है नमस्कार करता हूँ, लेकिन मैं ही आपको नमस्कार करता हूँ। फिर वो मैं कौन है? वो निश्चय प्रज्ञा शक्ति वाली। ओके हाँ, ओके। समझ में आया? हाँ, अभी आया, अभी हाँ आया। चलो ठीक, चलो इतना जय समझ में सच्चिदानंद। आया तो बराबर बात है, नहीं जय तो मेरा सच्चिदानंद। कच्चा पक्का हो जाएगा फिर, और क्या। नहीं नहीं सर, आपका पक्का ही है, थैंक यू। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। आप नहीं क्लिक होता है तो मेरे को ये क्लिक होने के लिए 5 साल लगा, आपको 5 मिनट में क्लिक हो गया तो मेरे लिए अब अच्छा है। आपने करा दिया ना, आपने करा दिया। इट्स अ गुड क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन जय एंड बेसिक सच्चिदानंद। क्वेश्चन। हाँ, सही बात। जय सच्चिदानंद। राइट, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभी आ रहे हैं जया बहन गंगाधरन, बोलिए जया बहन। जय सच्चिदानंद परेशानंद जी। सच्चिदानंद जय बहन बोलिए। आपके मुंह पर तो लाइट आ रहा है, सन की लाइट आ रही है, वैसी प्रज्ञा शक्ति की लाइट आ रही है चारों बाजू। सन की लाइट तो एक डायरेक्शन में आती है, प्रज्ञा की सब डायरेक्शन में आती है, 3 डिमेंशनल लाइट। सुरेश भाई, बोलिए। सामायिक अर्थात बाहर का व्यवहार बंद हुआ, सामायिक अर्थात बाहर का व्यवहार बंद हुआ और प्रतिक्रमण अर्थात भीतर शुरू होना। हाँ, तो अभी क्या उसका सामायिक यानी क्या, बाहर का व्यवहार यानी क्या, आंख बंद करके बैठते हो तो आपके अंतस्करण में क्या चलता है वो देखना है। ओके, ख्याल में है ना? और प्रतिक्रमण यानी अंदर की क्रिया चालू हो गई कि अभी जो जो गलती हुई उसका हम प्रतिक्रमण करते हैं। और प्रतिक्रमण यानी बेसिकली प्रतिक्रमण यानी क्या, तो क्या आप जया बहन में घुस गए थे, गलत डिपार्टमेंट में, फॉरेन डिपार्टमेंट में चले गए थे, तो मैं वापस होम डिपार्टमेंट में आ जाता हूँ। ओके, ख्याल में है ना? वापस लौटना, अपने स्वभाव के प्रति वापस लौटना, दैट इज कॉल्ड प्रतिक्रमण, टू रिटर्न बैक। ओके, डू यू अंडरस्टैंड दैट? मीन्स आपको रिटर्न होना है। सपोज मुझे किसी ने गाली दी या कि ऐसा बताया कि परेश भाई आप अच्छे नहीं हो, तो तभी अगर मुझे बुरा लगता है तो बुरा लगता है, उसका मतलब मैंने मेरी शुद्धात्मा सीट छोड़ दी और मैं परेश में आ गया, इसलिए मुझे बुरा लगा। अगर मैं परेश नहीं हूं, मैं शुद्धात्मा
हूँ तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो परेश को गाली दी तो ठीक है, ख्याल में है ना। तो अगर हाँ। मैं परेश में जाता हूँ तो मुझे बुरा लगेगा, और जब मुझे बुरा लगेगा तो फिर मुझे प्रतिक्रमण करना पड़ेगा कि भगवान मुझे माफ करना, मैंने आपका साथ छोड़ दिया। ओके। तो मैं परेश का साथ छोड़ के वापस भगवान के साथ एक होता हूँ। प्रतिक्रमण करने का यानी फॉरेन डिपार्टमेंट से निकल के अपने होम डिपार्टमेंट में आ जाना। जी। ओके। भगवान का जो हाथ छूट गया था, प्रतिक्रमण यानी क्या, जो भगवान का हाथ छूट गया था वो वापस भगवान का हाथ पकड़ लेता हूँ मैं। जी। अच्छा। ख्याल में है? हाँ हाँ, अभी बात समझ में आई ने? हाँ हाँ शुद्धात्मा पद जो छूट गया था कि कोई संजोग वसात, हाँ। तो वापस मुझे पता चला अरे ये तो गलती हो गई, तो मैं वापस, अरे मैं शुद्धात्मा हूँ, भूल हो गई, मैं शुद्धात्मा हूँ, इसलिए भगवान का हाथ पकड़ लिया वापस। अच्छा। हम खुद भगवान हो गए। बात समझ में आई ने? आ गए। हाँ हाँ। इसलिए ऐसा है, हर एक संजोग में अभी अपने को ऑब्जर्व करना है कि कहाँ कहाँ मिस करते हैं। हाँ। वो बाहर का व्यवहार बंद होना, वो बाहर का व्यवहार बंद होना ने मन वचन काया से, मोबाइल रिंग बजेगी तो आप उठाएंगे नहीं, सामायिक में बैठे तो उठा नहीं सकते। ओके ओके। कोई जब बुलाएगा तो भी आप जवाब नहीं देंगे। खाना खाना बंद हो गया, पानी पीना बंद हो गया। तो बाहर का व्यवहार मन वचन काय का कट करते हैं, और वो इसलिए कट करते हैं कि अंदर का देखने के लिए वो कट करते हैं। नहीं तो अगर बाहर का व्यवहार चालू है तो अंदर का व्यवहार दिखता नहीं। लेकिन दादा भगवान क्या बोलते कि हमने ऐसी प्रज्ञा शक्ति दी है कि बाहर का व्यवहार चालू रहे और अंदर का भी दिखे। तो हमारे महात्माओं को 24 घंटे का सामायिक है, लेकिन जिस सामायिक बैठ कर करना है उसकी बात तो अलग ही है ना, वो तो बहुत स्पेशल है। उससे क्या होता है कि आपको अपने दोष बहुत ज्यादा अच्छी तरह क्लियरली दिखते हैं। अच्छा। ऐसा हो सकता है तो करना चाहिए। हाँ। भगवान ने बोला था ओके। कि रोज एक सामायिक तो करो, लेकिन एक नहीं हुए तो एक वीक के अंदर तो एक होना चाहिए। वीक के अंदर नहीं हुआ तो 15 दिन में, बट एक आध सामायिक होवे तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत प्रोग्रेस होती है उससे। ख्याल में है ना? क्योंकि वो सामायिक में देखने से, मन वचन काया को देखने से अंदर कौन सी गांठे है, कौन क्या क्या काम करता है, हम कैसे शुद्धात्मा पद को मिस करते हैं, कौन सी चीज हमको मिस करवाती है, कौन सी चीज हमारे पर अटैक करती है, अहंकार कैसा काम करता है, बुद्धि कैसा करती है, वो सब हमको तो इस देखने वाली है। हम जब तक बाहर है, बाहर का व्यवहार चालू है, तब तक अंदर का व्यवहार जल्दी पता नहीं चलता कि ये बहुत बड़ा व्यवहार है। अंदर का व्यवहार अभी अपने को बहुत छोटा लगता है, बाहर का व्यवहार बड़ा, का व्यवहार बहुत बड़ा है, बाहर का व्यवहार बहुत छोटा है। अंदर बिलीफ में हम नक्की करते हो कि मेरे को शादी, मेरे बच्चे की शादी करवानी है, तो उस हिसाब से बाहर व्यवहार होता है। लेकिन वो शादी करवानी है बहुत छोटा, लेकिन उसका परिणाम बहुत बड़ा है। तो वो अंदर का दिखेगा आपको, तो तभी मालूम पड़ेगा और तो पूरे ब्रह्मांड में मैं फैल गई। ख्याल में है? Your voice is breaking, Parish bhai. Voice was breaking. My voice is breaking? Yeah, little. अरे ऐसे कैसा? I didn't hear the last sentence. नहीं, क्या फिर क्या बाकी रह गया बताओ मुझे। वो शादी के बाद वो शादी मेरे बच्चों की शादी करवानी, वो बिलीफ है, वो बिलीफ के कारण बाहर व्यवहार खड़ा होगा ना आपका। फिर लड़की को देखने जाएंगे, उसकी शादी करवाएंगे, मंडप वाले को बुलाएंगे, कैटरर वाले को बुलाएंगे, तो एक ही चीज नक्की करने से बाहर कितना व्यवहार खड़ा हुआ। बहुत। तो वो अंदर वाला व्यवहार कितना बड़ा है कि बाहर इतना सारा व्यवहार खड़ा करता है। अच्छा। तो वो है सूक्ष्म, मगर वो बहुत बड़ा व्यवहार है। हमको बाहर दिखता है कि कम है, बाहर बड़ा है, बाहर बड़ा नहीं है, अंदर बहुत बड़ा है। अंदर। अच्छा। तो सामायिक से वो दिखता है। जब वो पता चलेगा कि अंदर का व्यवहार बहुत बड़ा है, वो आपको परिणाम स्वरूप दिखेगा, तभी आपको पता चलेगा कि इसकी डेंजरनेस और इससे किस तरह से छूटना है। वो अंदर का व्यवहार, वो अटैचमेंट, सब चिंता, वो सब दिखेगा, अहंकार दिखेगा, अटैचमेंट दिखेगा, आग्रह दिखेगा, बुद्धि दिखेगी, प्रॉफिट लॉस दिखेगा। तो पता चलेगा अरे बाहर तो ये तो कुछ भी नहीं है, ये देखने का है।
हम बाहर का देखते हैं, बेटा क्या करता है, हस्बैंड क्या करता है, इसने कैसा बोला, ये क्या बोला, खाना कैसा बना, अंदर क्या चलता है वो देखते ही नहीं है। ट्रू। इसलिए भगवान ने बोला अंदर चलता है वो देखो, बाहर तो देखने की बहुत जरूर नहीं है। हाँ, हो जाएगा। हाँ, ख्याल में है। इसलिए सामायिक तो बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। जी, ओके। हाँ, हाँ। ये विज्ञान मिलने के बाद अगर सामायिक होता है तो बहुत बड़ा काम होता है, बहुत बड़ा काम होता है, बहुत आदमी प्रोग्रेस करता है, जबरदस्त प्रोग्रेस करता है। हम अभी तक किया नहीं है, आपके नहीं, ब्लेसिंग से अभी शुरू आ करेंगे। जाने का। और दीपक भाई को भी अपन रिक्वेस्ट करेंगे कि कभी कभी 15-20 मिनट या 50 मिनट या 30 मिनट जितना भी कंफर्टेबल होता है सामयिक कराएंगे, कोई दिक्कत हाँ, नहीं। ओके। सब अपने अपने घर पे आंख बंद करके बैठ जाने का, सामयिक की विधि करा के छोड़ देंगे। और We are सब hearing it for लास्ट the first time. We don't know all this, so है, नहीं वो तो कराएंगे ना, कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं, यहाँ जूम पे क्या है, विधि करा के हम छोड़ देंगे, आप अपने घर पे आधे घंटे के बाद उठ जाना, या तो 50 मिनट तक के लिए है तो यहाँ विधि कराएंगे जूम के ऊपर, और फिर घर पे सब बैठ जाएंगे अपने आप सामायिक करने के लिए। और okay. फिर वो 50 मिनट होने के बाद जय सच्चिदानंद बोल देंगे खाली दीपक भाई, Okay. तो दैट्स ऑल ओवर। Oh, ख्याल में है नहीं, हाँ, वो तो करा सकते हैं, बट फिर भी अपन ने पर्यूषण में बहुत कराते थे आप तो पुत्र, लेकिन अभी जैसा संजोग बना। लेकिन अगर वो ऐसा है तो विधि भी भेज देंगे दीपक भाई कि इस तरह से सामायिक करना है, okay. विधि क्या क्या बोलनी है वो सब बता देंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। जी, बट बैठने जैसा है, और okay. नहीं बैठ सकते तो शक्ति मांगने जैसी कि सामायिक में बैठा जाए तो बहुत अच्छा है। जी, क्योंकि सामायिक में बैठने से क्या होता है, बाहर की क्रिया बंद होती है, और शुद्धात्मा पद में रहने का, और शुद्धात्मा में रहकर मन वचन काया में क्या क्या होता है वो देखने का, वो बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। ऐसा प्रयोग करना चाहिए। जी। ओके, जय सच्चिदानंद। Jai Sachin, Jayaben, give me reference of this. Oh, 220 सूत्र नंबर। Of दीपक भाई हो सकता है तो सामायिक करा ना। no, I have put it. दिव्य देशना। I'll find out a way. या प्लीज। Thank you. Jai Sachidanand. जय सच्चिदानंद। Okay, now. Hey Atul bhai, आपके मनीष जी ready है? He didn't respond to my chat and question. I saw him. Yeah, he's there. I think he is new to this whole thing. So So he's trying to, maybe he's trying to gauge what is happening. fine, no problem. Then let him watch, no problem. Manish ji, you can watch, no problem. एक और प्रश्न आया है, विनीता जी बोलिए। जय सच्चिदानंद, सच्चिदानंद बोलिए विनीता जी। मेरा प्रश्न था कि थोड़ा जोर से बोलिए। कुदरत को जिसकी कीमत है उसकी इन मनुष्यों को कीमत नहीं है, और कुदरत के पास जिसकी कीमत नहीं है उसकी अपने लोगों को बड़ी कीमत है। हाँ, रेफरेंस बताना प्लीज। और ये दिव्य देशना में से है। हाँ बरोबर है ना। पेज नंबर सोने की कीमत कुदरत को नहीं है। गोल्ड जी, गोल्ड का टुकड़ा जी, बाहर बराबर। फेंक दो तो कोई नहीं है, वो इंसान को कीमत है तो वो उसके पीछे भागेगा। बराबर। कुदरत में हवा कुदरत पानी को की कीमत भाव बहुत की है। कीमत, हैं? क्या बोलते हो? कुदरत को कितनी कीमत है? भाव की कीमत है। नहीं, कुदरत को भाव की कीमत नहीं। कुदरत भाव से तो क्या उस तरह का परमाणु बन जाता है, बॉडी बन जाती है। अच्छा, कुदरत को कीमत क्या है कि आप किसी का दोष मत देखो, या तो कुदरती चीज जो भी चीज कुदरती है उसको ये मत करो, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, कुदरती चीजों को क्या बोलते हैं उसको शब्द नहीं आते हैं। वगोवे गुजराती में वगोवे के ने, वेस्ट मत करो અને વગોવો नहीं। जी जी जी। वगोવો नहीं यानी उसकी निंदा मत करो, गलत मत बोलो। ये पानी अपने को मिलता है, वो कुदरती चीज है, तो उसको कुदरती चीज है, हमको उसकी वैल्यू नहीं।
ये हवा मिलती है कुदरती, उसको हमको वैल्यू नहीं है, हम वैल्यू सोने की करते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि आपको 10 तोला सोना देता हूँ, पानी नहीं देता हूँ 5 दिन तक, मजा आएगी ना? नहीं आएगी। क्यों मजा नहीं आएगी? अरे सोने को रखो ने, बराबर। बहुत मजा आएगी फिर तो, अच्छा श्वास लेंगे। बराबर। एक दिन तो चला लेंगे, लेकिन दूसरे दिन भाई पानी दे दो, सब सोना ले लो, मेरा है वो भी ले लो, लेकिन पानी दे दो। बराबर। ख्याल में है ना? तो हम उसकी कीमत नहीं करते, लेकिन उसकी बहुत कीमत है। इतनी बात। कीमत है, जब वो नहीं मिलता है तब पता चलता है। सही बात। बात समझ में आई है? बिल्कुल तो बिल्कुल इसलिए बराबर। बहुत संभाल के रखो। ये आपका बेटा है तो बेटे की कीमत करो, बराबर। लेकिन इतनी कीमत मत करो कि वो बिगड़ जाए। सही बात। तो उसको जो प्लांट उगाते तो उसमें कोई पान बिगड़ जाता है, कोई डाली बिगड़ जाती है, तो उसको काटना पड़े अच्छी तरह रहे, तो नहीं तो पूरी जगह फैल जावे। तो वैसे बच्चों को अच्छी तरह एनकरेज करना है, और कहीं कुछ गलत कुछ ऐसा संस्कार के जो उसको गलत ट्रैक पर ले जाता है, तो वहां उसको काटना है। बट दैट बराबर। नॉर्मली डजंट हैपन, दैट हैपन्स मंथली और 6 मंथली और ईयरली, वंस इन ए ब्लू मून, बाकी नहीं होता है। तो घड़ी घड़ी डांटना नहीं है। सही बात। और आपके बच्चे तो बहुत इतने स्मार्ट है ना? सच्चिदानंद। स्वामी जी, एक प्रश्न और था मेरा। हाँ जैसे अभी क्या हुआ कि जैसे फाइल नंबर 1 और मतलब 2 से जैसे बात होती है ना, तो वो जैसे हम लोग एक दूसरे के दोष भी दिखाते हैं, हमने ऐसे डिसाइड किया हुआ है, और एक दूसरे का प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं। बरोबर। तो कि घर में जैसे सबने ज्ञान लिया हुआ है, तो अभी जैसे कोई जैसे ज्ञान दादा का अप्लाई नहीं करता ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसको बोलूं कि अप्लाई करो, मतलब हम्म आग्रह नहीं रहता है, लेकिन मन हम्म, में ऐसी भावना रहती कि जो अपन ने इतना सुना है वो अपन अप्लाई करें। हाँ। तो वो उससे क्या मैं दोष देखती हूँ या मेरा आग्रह रहता है? नहीं नहीं, ज्यादा करके नहीं बोलने का, ज्यादा करके नहीं बोलने का। वीक में एक बार इकट्ठा होने का आप दोनों को, और एक दोनों की बात करने की कि आपको ये बताने का मैं यहाँ अप्लाई करना रह गया मेरा, ये आप बताओगे तो करेक्ट है, लेकिन उन्हों का रह गया वो नहीं बोल सकते आप। उसमें क्या होगा, आपका देखना रह जाएगा, और जिसका खुद का देखना रह गया तो खुद अंधा हो गया, तो फिर दूसरों को कैसे आंखें देगा? बराबर। इसलिए आप ज्यादा रहो तो आपको देखकर ही उनके अंदर परिवर्तन आएगा। और उसके लिए ऐसा हो सकता है तो वीकली एक बार दोनों मिलने का और इस बारे में चर्चा करने की, वीकली चर्चा करने की, हर रोज नहीं। चर्चा तो स्वामी जी डेली होती है, आजकल तो सत्संग ही होता है, साथ में वो तो बैठते अच्छी बात है, वो अच्छी बात है, लेकिन गलती पॉइंट आउट करने की आदत पड़ जाएगी फिर। अच्छा। वैसे भी अपने को गलती थी, लेकिन अभी ज्ञान का निमित्त बनकर हम सामने वाले की गलती बताते, तो वो तो चीज तो एक ही हो गई ना। हाँ बराबर। इसलिए वो नहीं करने का, वो नहीं करने का। हाँ ठीक है। और एक स्वामी जी ये कहना था कि जैसे आपने कहा ना 9 कलम का 3 बार जैसे आपका सत्संग सुना था, तो उस दिन से ही जैसे मैंने अलार्म लगाना शुरू कर दिया कि मेरे को 3 टाइम करनी ही है। हाँ और वैसे ही हो रहा है, जैसे ही 3 टाइम होता है और अलार्म बजता है और मैं 9 कलम करने बैठ जाती हूँ। ये पुरुषार्थ बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत मजा आ रहा है इसमें। नहीं, बहुत मजा आ रहा है। नहीं, वो 9 कलम से क्या होगा, 9 कलम जाथू प्रतिक्रमण है। जाथू, जाथू बिल्कुल। समझ में आता है? जाथू यानी क्या? इस दुनिया में जिस जिस जीवों को मैंने दुख दिया है वे सभी का मैं माफी चाहता हूँ। वो खम्मामी जीवे सब बोलते हैं ना, बिल्कुल सर्वे बिल्कुल। जीव खमंतु, सब वो बोलते हैं ना, खमामी जी। सर्व जीवो खमेंतु सर्वे सर्व। हाँ, तो तुम्हें वो मिट्टी में वो सब जाथू धोए। प्रतिक्रमण है 9 कलम। तो जाथू प्रतिक्रमण से फिर क्या होगा कि धीरे धीरे जो आवरण कम होंगे, उससे आपको इंडिविजुअल दिखना चालू हो जाएगा कि मैं किस तरह से लोगों को दुख देती हूँ, या किस तरह से उपयोग चुकती हूँ मैं, या बराबर। तो किस जगह पर मुझे संसार में इंटरेस्ट है, कहीं कोई जगह पर कहां पर मेरा व्यवहार मेरा बिगड़ जाता है, वो आपको फिर धीरे धीरे दिखेगा। तो इसलिए 9 कलम तो बहुत अद्भुत चीज है। बिल्कुल। उसका वर्णन नहीं कर सकते, उसका वर्णन नहीं, शब्द में नहीं आ सकता है। दादा भगवान ने
उनके अंदर रही हुई बात बता दी, ये तो अपने ऊपर बहुत बड़ा उपकार हुआ है। तो अगर अगर आपको आपके हस्बैंड या कोई मोबाइल दे देवे तो आप कितना यूज करते हो, तो वैसा दादा भगवान ने उनकी बेस्ट वैल्यूएबल चीज हमको दे दी। बोला अभी जितना आप यूज करोगे उतना आपका एकदम शील बढ़ेगा। ख्याल में है ना? तो वो तो जबरदस्त चीज है, जबरदस्त चीज है। ये बच्चे लोग को भी वो बुलाने का कभी कभी, या तो जी स्वामी। 9 में से नहीं बोले तो 4 बुलाओ भाई, जो तेरे को ठीक लगे, लेकिन बोलो। क्योंकि वाणी का ले सकते हैं, अभाव तिरस्कार का ले सकते हैं, साधु साध्वी का ले सकते हैं। ख्याल में है ना? कोई पण रस्म लुप्त पण आजकल बच्चों को ये खास बुलाने का है। उसको पिज्जा बहुत अच्छा लगता है, मेरे को भी अच्छा लगता है। सैंडविच, मैंने कल परसों सैंडविच खाई, अभी खानी नहीं चाहिए लेकिन मैं अभी आलोचना ही कर देता हूँ। मैंने खाई, सैंडविच खाई, लेकिन अंदर से मेरा दिल अच्छा है, मेरा ये गलत है, सही नहीं है। तो वो बच्चे लोग को भी ये सात्विक कलम बुलानी चाहिए कि कोई पण रस्म लुप्तपणु न कराए एवी शक्ति आपको। तो मेरे सब आतो पुतो किसी को पसंद नहीं भी आया तो उन्होंने मेरे को जरा पीछे से गाली भी दी होगी, गाली नहीं दी होगी तो बताता होगा कि क्या करता है परेश, लेकिन अभी आलोचना तो करनी पड़ेगी, वो अपनी गलती है। ख्याल में है ना? लेकिन ये होना एक मैंने ना सात्विक कलम में ये भी ऐड कर दिया कि मैं मोक्ष मार्ग में जाऊं, इतना ही मेरे जो सहायक हो उतना ही आहार लूं, मतलब इतना मेरे को वो होता है जब आहार लेती हूँ ना, उणोदरी बोल दो तब ना, कि नहीं उणोदरी बोल दो हाँ, ना, उणोदरी सात्विक कलम में उणोदरी डाल दो कि मुझे दादा भगवान मुझे यथार्थ स्वरूप से उणोदरी करने की शक्ति दो। बराबर। ये मैंने ऐड कर दिया है, मैंने भी ऐड कर दिया है। जी जी स्वामी जी। क्या मैं ना तो ऐड कर देने की उसके अंदर कोई बात नहीं। वैसे तो काफी 3-4 और चीज ऐड कर सकते हैं, बट अभी वो बताता नहीं है। अभी तो इतना रखो ना, जो जो जितनी जागृति आएगी वो ऐड करते जाता है। बराबर बराबर। ठीक है, जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद। स्वामी जी को आप शीलवान दादा को भेजते हो ना, वो हिंदी में भेजो ना, गुजराती में थोड़ी कम आवाज नहीं समझ सुनाई आती है। देती, जरा नजदीक आके बोल। स्वामी जी जो आप शीलवान दादा को भेजते हो ना, वो हिंदी में भी भेजो ना, गुजराती में थोड़ा कम समझ आता है। क्या बोलता है वो? परेशान जी, आप तो शीलवान दादा का जो सूत्र भेजते हैं ना, तो अब कृपा करके हिंदी में भी भेजिए। वो उसके लिए क्या नाम तेरा बेटा? आरव। आरव अभी वो है ना, वो हिंदी में बोलने के बजाय हिंदी में बोलने से उसका अर्थ बदल जाएगा, तो वो सही नहीं है, इसलिए मैं नहीं भेजता हूँ। भेजने में कोई मतलब, भेजने का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका अर्थ न बदले। और मेरी भावना ऐसी है, दादा भगवान की भी भावना थी कि हमारी कई बातें, कई शब्द ऐसे हैं कि जो यथार्थ समझ में आए ना तो काम बन जावे। तो इसके लिए दादा भगवान ने बोला था कि थोड़ा थोड़ा गुजराती सीखो आप। ख्याल में है ना? क्योंकि दादा भगवान की ओरिजिनलिटी पूरी गुजराती में है। हिंदी तो हम बनाते हैं, लेकिन अभी तो वो है नहीं, इसलिए हमको थोड़ा हार्ट मालूम है उनका हार्ट, लेकिन थोड़ा इधर का उधर बदल गया तो क्या करने का, और मैं तुरंत मुझे करना पड़ेगा। तो इट इज बेटर कि यू स्टार्ट लिटिल लर्निंग गुजराती थोड़ा लर्न करो ना तो अच्छा है। स्वामी जी समझ में आ जाता है, हम लोग जैसे मैं बार बार सुनती हूँ ना, 2-3 नहीं, बार तो आपको मेरे समझ को में आता है, लेकिन ये बच्चों को शायद हो सकता है कि वो बाबत में थोड़ी समझ में कम भी आवे, लेकिन वो भले धीरे धीरे समझ में आए। तेरे लिए सिलवान यानी क्या, तो कि किसी को दुख ना देना और अपने लक्ष्य के प्रति जागृत रहना, वो सिलवान पड़ा है। ख्याल में है ना? वो तेरे को इतना देखने का, और मम्मी पापा के लिए वो बात अलग है। इसलिए आप अभी तो वो जो सूत्र में भेजता हूँ उसमें वो जो लाल अक्षर से आता है वो ज्यादा पढ़ने का, बराबर, वो ज्यादा समझने का। और नहीं समझ में आया तो दीपक भाई को या मुझे फोन करके पूछ लेना कि हिंदी में क्या होता है, तो बता देंगे। लेकिन ज्यादा करके उसको मैं नहीं कन्वर्ट, मेरी इच्छा नहीं होती, अच्छा नहीं है, वो करेक्ट नहीं है। हाँ बराबर बराबर। हाँ, वो क्योंकि बोलने के बाद आदमी को नहीं समझ में आता है तो पढ़ने से इधर का उधर हो गया ना, तो बहुत बड़ा गुनाह लग जाता है, वितराग मार्ग में गुनाह लगता है, बात बदल गई तो। इसलिए नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि दादा भगवान जो अभी मैं जो सिलवान में भेजता हूँ ना, उसमें
बहुत ऐसे शब्द है कि जिसको मैं हिंदी में कन्वर्ट नहीं कर सकता हूँ, बहुत बराबर। सारी ऐसा शब्द है, ठीक है, जी, इसलिए मुझे माफ करना, लेकिन हाँ गुजराती में जो भेजता हूँ वो पढ़ो, आप पढ़ो, जो जो सूत्र भेजता हूँ वो बहुत जी। अच्छा मजा आएगी आपको। हाँ जी जी ठीक है, स्वामी जी थोड़ा समझ आ जाता है। दूं मैं क्या दीपक भाई? एक सुझाव दूं, हाँ बोलिए ना। नहीं समझ में आया तो फोन करके पूछ लो। अब मैं वही बोल रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ कि नहीं समझ में आए तो फोन करके पूछो, दीपक भाई को पूछो, मेरे को पूछो, कोई भी आपके पुत्र को पूछो, दैट्स नो प्रॉब्लम, कोई भी आपके जी पुत्र जी को पूछो। आप लेकिन माई बेस्ट एडवाइस कि आप पूछो, कोई वांदा नहीं, बहुत बढ़िया है, लेकिन यू स्टार्ट लर्निंग गुजराती, दैट इज अ वेरी गुड थिंग, यू विल बी बेनिफिटेड मस्ट एकदम, क्योंकि दादा की सभी पुस्तिका वो तो गुजराती में, वो तो बाद में हिंदी में की है, तो गुजराती आपको सीखना ही सीखना है, ठीक है। एक और बात कहना चाहती हूँ मैं, जैसे मैं गुजराती सत्संग सुनती हूँ ना, जैसे हाँ अभी मैंने स्टार्ट किया था गुजराती हाँ लिखना भी सीखा था, तो जब मैं ये सुनती हूँ ना गुजराती सत्संग, तो मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी सत्संग से इसमें थोड़ा भाव और हर चीज थोड़ा सा मेरे को ज्यादा ऐसा महसूस होता है। ज्यादा रहे ना, क्योंकि वो एकदम डिटेल में और परफेक्ट बात होती है, इसमें करेक्ट वर्ड आते ही नहीं है, बहुत डीप लैंग्वेज है गुजराती, बहुत डीप लैंग्वेज है, इसलिए आप दादा भगवान को प्रार्थना करोगे ना तो आपको आपके इस हिसाब से तो इतनी समझ में आना चालू हो जाएगा, बराबर। तो जो गुजराती में जो आते हैं ना वो सब समझ में आएगा, आप दादा को प्रार्थना करो, वो आवरण टूट जाएगा, बिल्कुल जी। बिल्कुल। ठीक है। जी हाँ स्वामी। जय सच्चिद, जय सच्चिद, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। यही सुझा रहा हूँ, आप कुछ पूछ रहे थे? नहीं स्वामी जी। नहीं नहीं, हो गया उसका। ओके, जय सच्चिदानंद। रेशम मैन अलवर। हाँ जय सच्चिदानंद बोलिए। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद बोलिए। स्वामी जी सहज क्षमा किसको कहते हैं? सहज क्षमा यानी कोई गाली दे दे, कोई चाटा मारे, फिर भी हमको उसके प्रति द्वेष ना हो, उसको सहज क्षमा बोलते हैं। और सहज क्षमा इसलिए देना है, सहज क्षमा एक परिणाम है, जिसको ऐसा समझ में आ गया कि मुझे मोक्ष में जाना है, और अगर आप आप प्लेटफॉर्म पे आए और आपको दिखा कि ट्रेन आ गई, तो आप ट्रेन को कैसे क्या करोगे? फिर शांति से चलोगे कि दौड़ोगे पकड़ने के लिए? कोशिश करेंगे जल्दी चढ़ने के लिए। नहीं, इसलिए दौड़ोगे ना आप ट्रेन पकड़ने के लिए। हाँ दौड़ोगे, बरोबर है। वो दौड़ते दौड़ते आपकी जो थैली थी, वो थैली में से एक सफरजन गिर गया, या तो केला गिर गया, या कोई छोटी सी चीज गिर गई, हाँ। तो क्या करोगे आप? लेने रहोगे या ट्रेन को पकड़ोगे? ट्रेन को पकड़ेंगे। हाँ, तो वैसा इस संसार के अंदर कोई हमको दिक्कत करता है, तो अगर उसको सामने हम कुछ बोलेंगे कि ऐसा क्यों किया, तो हमारी मोक्ष की ट्रेन चली जाएगी। तो मोक्ष की ट्रेन पकड़ने के लिए छोड़ देने का सहज क्षमा, नहीं सहज क्षमा नहीं करोगे तो केस चालू हो जाएगा, और वो केस चालू हो जाएगा, और जब तक संभव से निकाल नहीं होगा तब तक हमको इस दुनिया में आना पड़ेगा। तो अगर जिसको दुनिया में ज्यादा रहना है वो क्षमा नहीं करे, और नानियों तो बोलते हैं कि अभी हमको इस वर्ल्ड में रहना नहीं, क्योंकि ये संसार तो पूरे चिंता का कारखाना है, दुखों का ये है, सागर है, तो दुखों के सागर में कहाँ रहना जाए, वो नहीं रहना है हमको। तो इसलिए सहज क्षमा हो जाती है ये समझ के कारण, और सहज क्षमा इसलिए कि सहज क्षमा से केस खत्म हो गया, सहज क्षमा से केस खत्म हो जाता है, समझ में आया ना? इसलिए सहज क्षमा करना है। सहज क्षमा नहीं करोगे तो केस खत्म नहीं होता है, केस लंबा चलेगा तो तुम भी फंसे, तुम अटक गए, इस संसार से छूटने की तैयारी में थे, प्लेटफॉर्म आने की तैयारी में थी, प्लेटफॉर्म पर आ गई और मारामारी हो गई, तो ट्रेन पर उतरना रह गया, तो फंस गए अपन। तो बात समझ में आई? इस संसार में भटक जाएंगे फिर वापस, इसलिए वैर से वैर बढ़ता है।
वैर से वैर बढ़ता है, क्षमा से वैर कम हो जाता है। तो अगर इस संसार से छूटना है और मोक्ष में जाना है तो आपको सहज क्षमा रखना ही है। इसलिए किस तरह से रखे वो समझ लेना है, वो बात अलग है, लेकिन बताओ क्षमा स्वामी। रखना है। कोई कितना भी दुख देवे फिर भी उसके प्रति क्षमा रखना है, क्योंकि अगर क्लेम करोगे तो आप फंस जाओगे। बोलते तो नहीं पर मन में कभी कभी अड़ाई सी रह जाती है स्वामी जी। कोई वादा नहीं, मन में रहे, जब बोलते नहीं है तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ है, बहुत अच्छा पुरुषार्थ है। और मन में रहता है तो मन में उसको प्रतिक्रमण कर देने का। मन में रहता है तो सीमित हो गया ना, सीमित हो गया, बाहर नहीं आया, वो तो बहुत अच्छी बात है। तो बाहर नहीं आया तो अंदर तो फिर प्रतिक्रमण करके आप खत्म करो। ख्याल है ना, प्रतिक्रमण कराने का। फिर फाइल नंबर 1 से कि तू क्या मानता है, उसने आपको परेशान किया, वो तो तूने गलती की थी इसलिए परेशान किया है, ऐसा क्या बोलता है। मेरे 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 मम्मी की है ना, मेरे मम्मी की ये सोने की बंगड़ी थी, 2 बंगड़ी ये हाथ में, 2 बंगड़ी ये हाथ में, 8 तोले की बंगड़ी थी। कितने तोले की, कितने तोले की बंगड़ी थी? 8 तोला, यानी करीबन 80-90 ग्राम की सोने की बंगड़ी थी। वो बाहर गई और किसी ने ले ली तो फिर क्षमा नहीं होवे ना उसके लिए, क्षमा करने का। मन से तो नहीं होगी, व्यवहार में तो हो सके चुप भी हो जाएंगे। व्यवहार में भी नहीं होगी, मन से नहीं होगी तो व्यवहार में तो कि क्षमा कर दो। बंगड़ी तो गई, बंगड़ी के पीछे अपने को उसके पीछे भटकना पड़ेगा। उसके साथ क्लेम करोगे ना तो वो तो चोर है, बदमाश आदमी है। बदमाश आदमी के पीछे अपन ने क्लेम किया, उसको क्षमा नहीं किया तो वो जहां जाएगा तो अपने को वहां जाना पड़ेगा उसका बदला लेने के लिए। बात समझ में आई? तो अपन फंस गए ना। तो उससे अच्छा सोने की बंगड़ी गई तो गई भाई, 10 लाख गया तो गया, कोई वादा नहीं, चल भाई छूटे तो सही। छूटने की कीमत है, चीज जाने की कीमत नहीं है। समझ में है? इसलिए क्षमा, इसलिए ज्ञानी पुरुषों को सहज क्षमा। दादा भगवान बोलते हमको कोई चाकू मार दे, कपड़े निकाल दे, फिर भी सहज क्षमा रहती है हमारी, क्योंकि नहीं तो ये तो जगत का स्वभाव है, आपको जाने नहीं देवे मोक्ष में, खींच के लावे। महावीर भगवान को भी जाने नहीं देने वाले थे, लेकिन भगवान बहुत पक्के थे, क्षमा क्षमा क्षमा। इसलिए श्रीमद राजचंद्र ने कहा क्षमा वो मोक्ष का, मोक्ष में एंट्री करने का भव्य दरवाजा है, बड़ा द्वार है। क्षमा वो मोक्ष का भव्य द्वार है। इसलिए जिस दिन क्षमा होती जाएगी उस दिन समझने का कि अभी अपना मोक्ष में प्रवेश हो गया। हाँ, बहुत बड़ी बात है। नहीं होवे तो प्रार्थना करने की, दादा आपको जैसे क्षमा रहती थी वैसी क्षमा हमें रहे, ऐसा ज्ञान हमें समझ में आवे, ऐसी हम पर कृपा करो। शक्ति तो मांग सकते हैं। हाँ हाँ स्वामी जी, जैसे कभी अंदर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है, बोलते भी नहीं पर ऐसा रोना आता है कि दादाजी क्या करे, घुटन हो रही है, अभी तो छूटना है, ऐसा लगता है। हाँ तो प्रार्थना करनी चाहिए इसके लिए दादाजी से। है क्या? जैसे संसार में कभी ऐसी परिस्थिति होती है तो अंदर, बाहर कुछ नहीं, अंदर घुटन होती है। हाँ तो घुटन होने दो ना। वो घुटन किसको होती है? फाइल को होती है, फाइल को होती है ना। आप कौन हो? शुद्ध आत्मा। हाँ तो शुद्ध आत्मा है तो फाइल को बोलने का अभी आपका हिसाब खत्म करो अच्छी तरह। भले घुटन हो जाने दो, चलो घुटन हो गया तो प्रेशर कम हो गया ना। घुटन यानी एक जात का प्रेशर है। वो कुकर गर्म होता है तो प्रेशर होता है ना, बनता है ना ज्यादा। वैसा संयोग आता है तो उसमें घुटन बनती है अपने अंदर, वो प्रेशर है तो अंदर का जो कचरा है वो बाहर निकलने के लिए घुटन होती है, तो खत्म हो जावे, हो जाने दो। अपन उससे अलग हो जाने का, घुटन आपको नहीं होती है, ये बात समझो आप। आपको लगता है मुझे घुटन होती है तो खलास हो गई बात। जिसको होती है उसको देखो तो खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? बहुत अच्छा स्वामी। हाँ जी, हाँ जी। सच्चिदानंद सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। आगे कौन है कौन है कौन है कौन है? पृथ्वीराज, पृथ्वीराज जी अनम्यूट करिए। हाँ बोलिए पृथ्वीराज जी।
जय सच्चिदानंद भाई साहब। तो भाई पृथ्वी के मालिक को बोलिए। अरे रे यार, सब आपके चरणों में। हाँ सच्चिदानंद, बोलिए बोलिए। पसंद तो अभी आया था, समाधान हो गया। मैंने समय के बारे में पूछना था कि समय जब स्टार्ट की तो वो क्या विधि करके स्टार्ट कर रहे हैं? क्या तो मैंने क्या समझ में नहीं आया, क्या बोला आपने? सामायिक करनी है तो क्या विधि करके स्टार्ट करने का? वो दीपक भाई बताएंगे, आप सबको भेज देंगे, मैसेज भेज देंगे। बराबर। वो मैसेज भेज देंगे, या तो अगर मैसेज नहीं आया तो आप दीपक भाई को व्हाट्सएप पे मैसेज करो कि काइंडली सेंड सामायिक विधि, तो वो भेज देंगे आपको। क्योंकि हो सकता है कि सबको भेज नहीं सकते हैं, सबको भेज नहीं सकते, तो फिर आप जब व्हाट्सएप पे मैसेज उनको डालोगे या मुझे डालोगे तो मैं भेज दूंगा आपको। हाँ बराबर। भेजो, ही विल बी हैविंग ए रेडी ऑल दिस थिंग्स। एक पूछा था, समय के जो समय में बैठ गए तो समय वाली देखना ही है, उसके साथ प्रतिक्रमण भी करना है? नहीं, देखना है, सिर्फ देखना है। और उसके साथ जो भी दोष दिखे उसका प्रतिक्रमण तो साथ समय करते, उसमें जो दोष दिखे उसका प्रतिक्रमण तो नहीं करना, खाली देखना ही है। प्रतिक्रमण नहीं करने का, देखने का ही। प्रतिक्रमण करने जाओगे तो प्रकाश कम हो जाएगा। ओहो। हाँ, बल्ब चला गया तो क्या करने का फिर? उससे अच्छा पहला देख लो। सामायिक यानी अपना प्रकाश, अपना दर्शन प्रकाश, ज्ञान प्रकाश का उपयोग करना। उसमें एक बार रूम में कितनी गलती है वो देख लेना। वो देखने से क्या होता है, एक बार गलती देखे तो आपकी नजर में आ गया तो फिर कचरा निकालने को टाइम नहीं लगता है। फिर प्रतिक्रमण आप कभी भी बैठ के कर सकते हो, कहीं पर भी बैठ सकते हो। क्लास में बैठे बैठे भी प्रतिक्रमण कर सकते हैं, गार्डन में बैठे बैठे प्रतिक्रमण कर सकते हैं, किसी के साथ बात करते करते भी प्रतिक्रमण कर सकते हैं। जब आपको पता चला कि आपके अंदर क्या क्या गलती है, लेकिन पता ही नहीं चला तो क्या मतलब। इसलिए प्रतिक्रमण में टाइम वेस्ट नहीं करना है। तभी दर्शन और दर्शन प्रकाश, ज्ञान प्रकाश और दर्शन प्रकाश का बहुत लाभ ले लेना है। क्योंकि गलती दिखना वो बहुत बड़ा पुण्यानुबंधी पुण्य संयोग है सामायिक का। और उसमें भी एक ज्ञान प्रकाश और दर्शन प्रकाश जो मिलता है, हमारा जुड़ा होता है, तो उससे बहुत बड़ा काम होता है। बराबर। ख्याल में है ना? जो 10 दिन में गलती नहीं दिखती है, वो सामायिक में उससे 1000 गुना गलती दिखती है। तो इसके लिए सामायिक तो खूब करना है सब। इसलिए सहज होना चाहिए। मैं नहीं बोलता हूँ करना चाहिए इन द सेंस की इसकी कीमत समझाएंगे तो करते हम। कभी से भावना थी मेरे, ये पर्सन कभी से भावना थी। हाँ, नहीं तो सामायिक मतलब टाइमिंग इसका 8 मिनट से 48 मिनट तक है नहीं? हाँ, 8 मिनट, कम से कम 10 मिनट करने का, ज्यादा से ज्यादा 50 मिनट करने का। आपको जो ठीक लगे, वो जैसा सेटिंग हो जाए। 50 मिनट तो बहुत बढ़िया है। 50 मिनट करो तो बहुत बढ़िया है। हाँ बढ़िया है, डिपेंड करता है किसी को। अभी कोई जैन नहीं है ना, तो जैन लोगों की क्या आदत होती है 50 मिनट बैठने की। लेकिन सामायिक में क्या है, आंख खुली नहीं करने की, किसी से साथ व्यवहार नहीं करने का, मोबाइल नहीं लेने का, कुछ करना नहीं है, कोई बाहर की एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, आंख भी खुलनी नहीं चाहिए। कोई बुलाता है आपको नाम से तो जवाब भी देने का नहीं होता है। बराबर। वो सामायिक है। सामायिक में फिर बाहर की एक्टिविटी कंप्लीट बंद होनी चाहिए। तो क्या है, बाहर की एक्टिविटी बंद होने से मन वचन का है थोड़ी स्थिरता मिलती है। और शुद्धात्मा तो स्थिर ही है, तो स्थिर होने के कारण आपको आपकी गलती दिखती है, नहीं तो गलती नहीं दिखती है। बराबर। ख्याल में ना, अंतस्करण जितना स्थिर होता है तो गलती दिखती है, नहीं तो गलती नहीं दिखती है। जैसे पानी, ग्लास के अंदर जो पानी है वो टर्बुलेंट है, घूमता है ज्यादा करके, तो उसमें कचरा कितना दिखता नहीं। मगर वो पानी स्थिर हो गया तो नीचे कचरा सब दिखेगा। बराबर। स्थिर रखना है। जितना स्थिर रखोगे और कोई एक्टिविटी नहीं करोगे तो आपको दिखना चालू हो जाएगा कि आपका मन क्या करता है, बुद्धि क्या करती है, अहंकार क्या करता है, चित्त कहाँ जाता है, तो सब पता चलता है। तो पता चलने से तो बहुत फायदा होता है फिर। बराबर। ठीक है। एक और क्वेश्चन था, पूछो आप। हाँ बोलो। आज एक आप सूत्र आया था, सुबह सूत्र आया था। हाँ, जाणवानो फल शू आग्रह दुराग्रह निकली जाए। हाँ बरोबर। इसका थोड़ा मेरे को। हाँ सही बात है। बोले जानने का फल क्या, तो क्या आग्रह, अगर हम वही लोग बोलते हैं कि आपको आत्मा प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ है, या आत्मा प्राप्त होने की निशानी क्या,
क्योंकि आत्मा प्राप्त होने की निशानी क्या है, तो कि रिलेटिव वर्ल्ड के अंदर आग्रह निकल जाता है, क्योंकि ये सब रिलेटिव है। ऑल दीज रिलेटिव आर टेम्पररी एडजस्टमेंट एंड यू आर परमानेंट। तो टेम्पररी एडजस्टमेंट में आग्रह नहीं होता है, क्योंकि उसको मालूम है कि ये तू आग्रह करेगा फिर भी वो तो खत्म हो जाने वाला है एडजस्टमेंट, तो वो तो थोड़े टाइम के लिए है। अगर जो चीज थोड़े टाइम के लिए है तो उसके अंदर फिर एडजस्टमेंट बहुत करनी जरूरी नहीं है। आई मीन उसको आग्रह करने की जरूरत नहीं है। बराबर, ख्याल में है ना? हाँ बराबर है। इसके लिए ये बहुत बड़ी बात है। और जितने भी वितराग हो गए, जितने भी मोक्ष में गए, वो सब निराग्रही थे। ये सब बातें क्यों बताई? तो कि आप निराग्रही होंगे। आग्रही होने से क्या होता है कि अपना आत्मा उस चीज में फंस जाता है। बराबर है। जो आत्मा है हमारा, वो उसमें फंसता है उस चीज में, तो आपका पेंडिंग हो गया ना। आग्रह नहीं करोगे तो उसमें फंसोगे नहीं, तो आप मुक्त होंगे। आग्रह से हम खुद फंस जाते हैं, और फंस गए तो फिर खलास हो गई बात, फिर वापस उससे छूटने का है। तो अभी चांस मिला है तो छूटो ने भाई। हाँ सही सही। आग्रह यानी आत्मा को ग्रहण लगना। बराबर। तो ग्रहण लगने देना क्यों? हमको ग्रहण ही नहीं लगने देना है। सही है। ख्याल में है ना? वो बहुत बड़ी जागृति की बात है। लेकिन आपने बहुत अच्छा पूछा, आपने बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ा सेंटेंस है कि अगर हमको रियली आत्मा प्राप्त हुआ है, तो जिसको आत्मा प्राप्त हुआ है, तो उसको अगर ये थर्मोमीटर करके जान सकते हैं कि उसका आग्रह है या नहीं। सत्य का भी आग्रह नहीं होता है फिर, और उसके खुद की बात का भी आग्रह नहीं होता है। भाई मानना है तो मानो, नहीं मानना तो कोई मानता नहीं, दिक्कत नहीं। ख्याल में है ना? वो गौशाला को महावीर बताया था, सब बताई थी, लेकिन गौशाला को आग्रह था, महावीर को आग्रह नहीं था। तो महावीर छूट गए, गौशाला फंस गया। ख्याल में? आग्रह वाला फंसता है और निराग्रही फंसता नहीं है, कभी कोई चीज में फंसता नहीं, क्योंकि वो खुद रियल है, रिलेटिव नहीं है। जिसको रिलेटिव में रहना है उसको आग्रह करना है। सही है, एकदम। उसकी बात सच्ची करानी है तो सच्ची कराने से तो रिलेटिव मजबूत होता है, रियल मजबूत नहीं होता है। रियल को मजबूत करने के लिए आग्रह नहीं करना। बराबर। बहुत इसके ऊपर तो बहुत सत्संग हो सकता है, बहुत सत्संग हो सकता है, कम पड़े बहुत सही। हाँ, लेकिन इतना समझ में आया ना? हाँ ये समझ में आया भाई। आपका आग्रह में नहीं रहना है। नहीं, कभी हो भी गया तो दिक्कत नहीं करने की, लेकिन जानने का, अरे आग्रह हो गया यार, धीरे से निकल जाने का था आपको। गलती हो जाएगी, गलती ने उसको रोकने की कोशिश नहीं करने की, लेकिन जानने का कि गलती हुई। होती तो है, कीमत है, गलती की कीमत नहीं है, गलती को जानने की कीमत बहुत है कि ये गलती है। हाँ यही बात बहुत बड़ी बात है, मालूम पड़े वही। ये बहुत बड़ी बात है। हम क्या है, गलती नहीं होने के पीछे पड़ जाते हैं। सही। अरे लेकिन गलती है वो तो जान पहले, बाद में उसके पीछे पड़। एक बार जान लिया कि इसको गलती बोलते हैं, तो फिर वो धीरे धीरे कम ही हो जाती है, कम हो जाती है। ख्याल में नहीं? मत जानने की बहुत है। जानना बहुत जरूरी है। और वो गलती जानने का सबसे आसान उपाय सत्संग है। सत्संग। ख्याल में है ना? सत्संग ही बहुत। हाँ, और अपनी गलती खुद नजर आने के लिए सत्संग और सामायिक, ये दो चीज बहुत बड़ी बात है। हाँ ठीक है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। इंदिरा बहन अलवर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दीपानंद जी। जय बहन, कैसे हो? जय सच्चिदानंद दीपानंद जी। जय सच्चिदानंद। बोलिए बोलिए। आवाज आ रही है स्वामी जी? आ रही है, आप बोलिए। आवाज आ रही है? आ रही है, पूछिए। स्वामी जी, मैं ये दादाना ओलखवाना, दादाना ओलखवा, इसका क्या मतलब है? दादाना ओलखवा पहचानना, सुनाइए। अच्छा। और लास्ट में एक लाइन है, स्वास्थ्य की एक जा सेव्य अघट प्रेमी संपूर्णी, स्वशस्त्र की एक जा
अघट प्रेमी संपूर्णी निर्भेरी वत्सल ते चरणे झुकता मुक्ति। हाँ जी। परेशान जी सुनाई दिया? मैं नहीं, बोलो आप। 1 मिनट मैं निकालता हूँ। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। हाँ ओके। आप बोल दो ना यार। नहीं रुको ना 1 मिनट करते हैं। 1 मिनट पानी लेके आओ थोड़ा सा। अघट प्रेमी संपूर्णी ते चरणे झुकता मुक्ति। हाँ बरोबर ने? स्वस्ति की स्वस्ति की एकज सेव्य। हाँ, स्वस्ति की एकज सेव्य। और एक है महिली समृद्धि दर्शक आध्यात्मिक आत्म लक्ष्मी। नहीं आ रहा तो रहने दो। 1 मिनट रुक जाइए। आज गया। ओके ओके परेशान जी 1 मिनट इट्स कम। यार नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। आराम से आराम से। ये टाइम चला जाता है इसलिए। ओके ठीक है जी। अभी ये लास्ट में परेशान जी दिखाई दिया? हाँ दिखाई दिया। अभी कौन सी लास्ट वाली लाइन? लास्ट वाली 2 लाइन। हाँ जी लास्ट वाली पहली लाइन यहाँ। ये वाली स्वस्ति की एकज सेव्य अघट प्रेमी संपूर्णी। वो ऐसा कहना चाहते हैं कि जो स्वस्तिक है उसके सेंटर में शुद्धात्मा बताते हैं, तो क्योंकि वही चीज का सेवन करते हैं ज्ञानी पुरुष, उसमें ही रहते हैं। और अघट यानी उनको कोई घाट नहीं है, शरीर में रहते हुए भी शरीर देहातीत दशा है। अघट प्रेमी संपूर्णी यानी प्रेमी यानी क्या? क्योंकि कभी आपके प्रति दृष्टि ऊपर नीचे नहीं होती है, और आपके शुद्धात्मा किस तरह से जागरूक हो जाए वही उनकी दृष्टि रहती है, और कुछ नहीं। निर्भेड़ी मातृवत्सल, जैसे माँ को बच्चे के प्रति प्रेम होता है, वैसा उनको जो भी मिला तो उनको ऐसा प्रेम देते हैं कि उसके अंदर का आत्मा प्रकट हो जाता है। इसलिए ते चरणे झुकता मुक्ति, ते चरणे झुकता मुक्ति यानी उसके चरण में आप गिर जाओ तो आत्मा प्रकट हो जाता है। और हमारा आत्मा प्रकट हो गया तो फिर वो मोक्ष हो जाता है। धीरे धीरे समझ में आता है ये हमारा अहंकार बुद्धि सबसे मुक्ति होती है। ख्याल में है ना? हाँ, ख्याल में। बहुत गजब की लाइन है। स्वस्ति की एकज सेव्य, एकज यानी इस जगत में सेव्य जैसी चीज एक ही है, वो आत्मा, शुद्ध आत्मा। अघट प्रेमी संपूर्ण है। सेव्य यानी वो मुर्गी होती है ना, मुर्गी। अच्छा समझ गई तो मुर्गी जो अंडा होता है ना, अंडा, हाँ तो अंडा के ऊपर बैठ जाती है मुर्गी। ठीक उसको गर्मी देती है, गर्मी, उसको सेव्य बोलते हैं। तो वैसे हमारा सभी व्यवहार के अंदर शुद्धात्मा के प्रति लक्ष्य रहना, उसको सेव्य बोलते हैं। सेव्य यानी आराधना, एक जात की आराधना बोला जाता है। ठीक स्वामी जी। एक लाइन और है, बोलो ना, महिली कौन सी लाइन? समृद्धि दर्शक, महिली समृद्धि दर्शक आध्यात्मिक आत्म लक्ष्मी। लेकिन ये बात समझ में आई आपको? ये बात समझ में आई? आगे समझ में स्वामी जी, आ गई। ओके, आगे कौन सी लाइन? महिली समृद्धि दर्शक आध्यात्मिक आत्म लक्ष्मी। हाँ, महिली समृद्धि दर्शक यानी वो क्या बोलते हैं कि अगर आप जो पैसे के पीछे पड़े हो, सोने के पीछे पड़े हो, वो आपकी समृद्धि नहीं है। आपके अंदर जो आत्मा है वो अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, वो दिखाने वाले है। आपके अंदर पड़ा हुआ है, वो समृद्धि अंदर पड़ी है, वो उसको दिखाने वाले है। वो आध्यात्मिक आत्म लक्ष्य यानी आत्मा के तरफ लक्ष्य करने वाले वो चीज है।
परमार्थ शक्तिवर्धक निष्कामी ज्ञान महर्षि, यानी परमार्थ शक्तिवर्धक यानी वो ज्ञान प्रकट होता है उनकी हाजिरी से, उनके साथ रहने से, उनकी बात सुनने से, उनको नमस्कार करने से आपकी शक्ति बढ़ती है। कौन सी शक्ति बढ़ती है? तो कि मैं इंद्रा नहीं हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ। निष्कामी ज्ञान महर्षि, वो आपसे कुछ चाहते नहीं है, आपसे उनकी कोई उनको आपसे इच्छा नहीं है कि ये मुझे दे, लेकिन वो ज्ञान महर्षि है, यानी उसका वाणी, वर्तन, विनय सब कुछ आपको आपके अंदर ज्ञान प्रकट करता है, क्योंकि उनके अंदर पूरा ज्ञान प्रकट हो गया। ज्ञान महर्षि, ज्ञान के महर्षि है, बहुत बड़े। ख्याल में है? और ये सब जानने के लिए दादा ने ओळखवाने कब से अंतर्नी दृष्टि निशब्द अनुभव गम्य असंयत मुनि संन्यास्ति, बहुत बड़ी लाइन है। कब से अंतर्नी दृष्टि में जब आप हृदय से करोगे तब दादा पहचाने जाएंगे, नहीं तो पहचाने नहीं जाएंगे। और अनुभव निशब्द, निशब्द का लास्ट चीज है वो अनुभव। शब्द से अनुभव होना अलग है, और निशब्द के पार जो चीज है उसका अनुभव होना, वो उनके ये असीम जयकार से ये अनुभव गम्य हो सकता है। असंयत मुनि संन्यास्ति, जिसका दिखता नहीं है संयम मगर भरपूर संयम से भरे पड़े हुए हैं, ऐसे दादा भगवान। इसलिए डिट आश्चर्य कहा गया इस काल का। आया स्वामी जी, समझ में आया। आया? चलो अच्छी बात आया, है। समझ में। ओके, साहब कैसे है? साहब अच्छे ने? हाँ, सब अच्छे हैं, ठीक है। सच्चिदानंद बोलना, साहब को बोलना गार्डन याद आता है आपका। अच्छा, और फिर आप ऐसी कृपा करो, फिर आपको गार्डन में बुलाएं अब जल्दी से कभी संयोग बने। लेकिन वो बेटे बहू को भी सच्चिदानंद बोलना। हाँ हाँ, भाई, उनकी बहू साइंटिस्ट है, तो जरा आप टच रखना, हो सकता है तो। हाँ, जरूर से जरूर से। जय सच्चिदानंद। शी इज ए वेरी गुड साइंटिस्ट। जय सच्चिदानंद। हमारा समय हो चुका है। परेशान जी, आप त्रिमंत्र बुलाएं। इंदिरा बहन, आप फॉलो करिएगा। हाँ, ठीक है स्वामी जी। आप त्रिमंत्र पीछे बोलिएगा इनके पीछे। हाँ, परेशान जी बुलाइए। हाँ, नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो उभज्जायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सभ्य साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सौवपावपणासणो, सौवपावपणासणो, मंगलाणम च सव्वेसिनी, मंगलाणम च सव्वेसिनी, पडमम हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। कनेक्शन। जय सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। इंदिरा बहन, कोई नहीं, नो प्रॉब्लम। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।